वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल निकिता सराठे। आज हम लोगों को पढ़ना है मानव शरीर संरचना का पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती हैं? तो अक्कासी ऊतक में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर है, याद हो गया। मास्ट कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? मास्ट कोशिकाएं हमारी अक्कासी ऊतक में पाई जाती हैं। केशरुकियों में लिम्फोसाइट्स कहाँ पर बनते हैं? केशरुकियों में लिम्फोसाइट्स बनते हैं अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, शरीर को गर्म रखने में कौन सहायता करता है? वसा ऊतक। शरीर को गर्म रखने में कौन सहायता करता है? वसा ऊतक। ठीक है। अस्थि में पाए जाने वाला प्रोटीन है ओसीन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पेशी में संकुचन होता है। पेशियों में आपने देखा हो, मांसपेशियों में हमारा संकुचन होता है। किस वजह से होता है? मायोसिन से। ठीक है, मायोसिन से पेशियों में संकुचन होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है। नेक्स्ट, निशल कण पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? निशल कण डेंड्राइट में। ठीक है, निशल कण पाए जाते हैं डेंड्राइट में। नेक्स्ट है, बुर्नर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं छोटी आंत में। बुर्नर्स ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती हैं? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल में गति कहलाती है। ठीक है, आहार नाल में जो गति है वो क्या कहलाती है? पेरिस्टेलिसिस। पेरिस्टेलिसिस, आहार नाल में गति पेरिस्टेलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका। ये हो गया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पेयर के चकत्तों में होता है। पेयर के चकत्तों में क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, पेयर के चकत्तों में क्या होता है? लिम्फोसाइट्स। ओके। नेक्स्ट है, मानव की सामान्य श्वास दर होती है। मानव की सामान्य श्वास दर कितनी होती है? 16 बार मतलब प्रति मिनट। 1 मिनट में कितनी? 16 बार। ठीक है। रुधिर में CO2 का वहन किस रूप में होता है? रुधिर में, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का वहन होता है वो किस रूप में होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। नेक्स्ट है, सामान्य श्वसन को नियंत्रण करने वाला श्वसन केंद्र मनुष्य में स्थित होता है। सामान्य श्वसन को नियंत्रण करने के लिए श्वसन केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये होता है। नेक्स्ट, एक अणु ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा प्राप्त होती है। एक अणु ग्लूकोज जब का ऑक्सीकरण होता है तो उसमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 6,86,000 कैलोरी। ठीक है, 6,86,000 कैलोरी प्राप्त हमको होती है एक अणु ग्लूकोज से। नेक्स्ट है, फेफड़ों के ऊपर की परत होती है प्लूरल झिल्ली। फेफड़ों के ऊपर की परत क्या होती है? प्लूरल झिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर का रुधिर बैंक किस अंग को कहा जाता है? शरीर का रुधिर बैंक प्लीहा को कहा। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, रुधिर बैंक शरीर का प्लीहा। ठीक है। नेक्स्ट है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया। ठीक है, रुधिर जो ब्लड कैंसर होता है उसका सेकंड नाम, दूसरा नाम क्या नाम से जाना जाता है? ल्यूकीमिया। ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। मतलब शरीर में जो ब्लड रहता है हमारा, उसका क्या कार्य रहता है? उसका वर्क क्या रहता है? ऑक्सीजन को फ्लो करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? स्तनधारियों में लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? कौन मानव हैं जो शरीर को संक्रमण, मतलब कौन है जो मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने से सहायता करते हैं? तो श्वेत रुधिर कोशिकाएं, मतलब WBC जो होती हैं वही मतलब संक्रमण से बचाने के लिए सहायता हमें करती हैं। नेक्स्ट है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने? रुधिर परिसंचरण की खोज की है स्टीफन हॉल्स ने। ठीक है, स्टीफन हॉल्स, रुधिर परिसंचरण स्टीफन हॉल्स। नेक्स्ट है, रुधिर निर्माण क्या कहलाता है? रुधिर निर्माण कहलाता है हीमोपोइसिस। ठीक है, हीमोपोइसिस, ब्लड का जो निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, WBC की संख्या में बढ़ोतरी कहलाती है ल्यूकीमिया। ठीक है, देखिए बात समझ में आ गई। मतलब WBC अगर हमारे बॉडी में बढ़ रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर। ठीक है। मनुष्य में लाल रुधिर
रुधिराणु आरबीसी का जीवन काल होता है, मतलब हमारे शरीर में जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल कितना होता है 120 दिन, ठीक है, 120 डेज। ओके। टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होती है थाइमस में। टी लिम्फोसाइट्स कहाँ पर उत्पन्न होती है? थाइमस में, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता होती है। लाल रुधिर कणिकाओं में आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना प्रतिशत होता है? 34%, ठीक है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी बहुत आईएमपी हैं और हो सकता है कि इनमें से ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, पूरे चांसेस हैं आने के। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए, ऐसे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आप उनको रिकॉल कर सकें, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आपको वो एग्ज़ाम में याद रह पाएंगे, ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट है, कौन सा अंग आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को, ठीक है। हृदय का पेसमेकर है, ऐसे नोट। हृदय का पेसमेकर, ऐसे नोट। नेक्स्ट है, आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात मनुष्य में कितना होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का 600:1, ठीक है, 600:1 के अनुपात में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वाहिकाओं में रुधिर का थक्का जमने से रोकने वाला प्रोटीन होता है, मतलब अगर हमारे ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड का थक्का जमने से रोकने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो हेपेरिन नामक का एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में थक्का जमने से ब्लड का रोकता है। कौन सा? हेपेरिन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है हेपेरिन, याद रख लीजिए, हेपेरिन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक आउटपुट लगभग होता है 5.3 लीटर पर मिनट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट कितना होता है? लगभग 5.3 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट है, मनुष्य के कार्डियक चक्र का समय कितना होता है? 0.8 सेकेंड, ठीक है। एक चक्र मतलब आपका कितने में हो जाता है? 0.8 सेकेंड में। नेक्स्ट है, हेनले लूप किससे अवशोषण से संबंधित है? हेनले लूप जल अवशोषण से संबंधित है, हेनले लूप जल अवशोषण से, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य का वृक्क होता है मेटानेफ्रोसिस का होता है, मनुष्य का वृक्क होता है मेटानेफ्रोसिस। यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वो होता है हमारे यकृत में, लीवर में, ठीक है। मूत्र का पीएच कितना होता है? तो ये होता है 6 होता है, ठीक है। मूत्र का पीला रंग किस वजह से होता है? तो यूरोकोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का पीला रंग होता है, यूरोकोम की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या होती है, मतलब हमारी जो किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 1 मिलियन के करीब, 1 मिलियन होती है, ठीक है। तो किडनी में जो नेफ्रॉन की संख्या है वो 1 मिलियन होती है। इसका मूत्र का पीएच मान 6 होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको रिवीजन करते रहना, यूरोकोम की वजह से पीला रंग होता है। नेक्स्ट है, वृक्क द्वारा मूत्र का निर्माण नहीं होना कहलाता है एन्यूरिया, ठीक है। अगर किडनी के द्वारा आपका यूरिया का निर्माण नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? एन्यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा 24 घंटे में लगभग कितना मूत्र त्याग किया जाता है? तो 1.8 लीटर, ठीक है, 1.8 लीटर के लगभग किया जाता है। रुधिर में एडीएच हार्मोन्स की कमी हो जाए तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हमारे ब्लड में एडीएच हार्मोन्स की कमी आ जाए तो हमें मूत्र की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, बार बार पेशाब आने लगेगा, ठीक है ना। रुधिर से मूत्र का पृथक्करण किससे होता है? रुधिर से जो मूत्र का पृथक्करण होता है वो बोमेन संपुट से होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? बोमेन संपुट के द्वारा। क्लियर हो गया है? ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र अम्लीय होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिकाएं मिलती है उसको क्या कहते हैं? सिनेप्स। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है 31 जोड़े, ठीक है, 31 जोड़ी होती है मेरु तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या 31 जोड़े। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का बाह्य आवरण होता है ड्यूरामेटर, ठीक है। मनुष्य के जो मस्तिष्क का बाह्य आवरण जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। नेक्स्ट है, पार्किंसन रोग संबंधित है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, ठीक है। पार्किंसन रोग संबंधित है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, ठीक है। तंत्रिका ऊतक की इकाई है, क्या है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका। और पार्किंसन रोग से संबंधित क्या है? तंत्रिका कोशिका जो है वो पार्किंसन रोग से संबंधित है, ठीक है। मस्तिष्क के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियामक केंद्र है हाइपोथैलेमस, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क में जो ताप का नियंत्रण करता है उसको क्या बोलते हैं?
थैलेमस, ठीक है। सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका कौन सी है? वैगस तंत्रिका। सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका वैगस तंत्रिका। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1300 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1300 ग्राम। तंत्रिका तंत्र विकसित होता है कहाँ पे? एक्टोडर्म से, ठीक है। तंत्रिका तंत्र विकसित होता है एक्टोडर्म से। मस्तिष्क में प्यास का केंद्र स्थित होता है हाइपोथैलेमस में। प्यास का केंद्र कहाँ? हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी से, ठीक है। वृद्धि हार्मोन कहाँ पर स्रावित होता है? पिट्यूटरी से। शिशु के जन्म के समय लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी शिशु के जन्म के समय कौन से हार्मोन कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और शिशु के जन्म के समय कौन सा हार्मोन स्रावण होता है? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है सभी, ओके। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मानव में पैराथायराइड ग्रंथि निकाल देने पर होने वाली बीमारी कौन सी है? टेटेनी, ठीक है। पैराथायराइड ग्रंथि अगर निकाल दी जाए तो आपको टेटेनी बीमारी हो जाएगी। रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? एडिनल ग्रंथि से। रक्तचाप का जो ब्लड है आपका वो किससे नियंत्रण होता है? एडिनल ग्रंथि से, ठीक है। ब्लड प्रेशर। साइनोवियल द्रव्य किस में पाया जाता है? जोड़ में, ठीक है। साइनोवियल द्रव्य जो है लिक्विड वो कहाँ पाया जाता है? जोड़ में। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 656 मांसपेशियां हमारे शरीर में होती हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि है, ठीक है। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो छोटा बच्चा रहता है 3 माह तक उसकी जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं? न्यूनेटोलॉजी। न्यूनेटोलॉजी इसको कहा जाता है, नवजात शिशु के 3 माह के अध्ययन को, ठीक है। न्यूनेटोलॉजी। तो आज के क्वेश्चंस यहीं पर एंड होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो फिर इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं और आपके सपोर्ट से मेरा चैनल ग्रो कर पाएगा। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।